प्रणाम किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल विक्कीज फैक्ट में। हमारे किसान भाई खेती कर करके परेशान हो चुके हैं, जिसमें गन्ना, धान ऐसी कई हमारी फसलें हैं जो पिछली कुछ वर्षों से बहुत नुकसानदेह हो रही हैं, क्योंकि उनमें कीड़ा बहुत आ रहा है और हम इतनी अच्छी फसल नहीं ले रहे हैं। इसी संबंध में आज हम बुलंदशहर जिले के 40 किलोमीटर दूर गांव निसुरखा में आए हैं, जहां गांव के प्रधान जी ने एक नया मॉडल गांव के लिए तैयार किया है, जिसमें उन्होंने शुरुआती मॉडल में आपको पीछे दिखा रहा हूं मछली पालन का कार्य किसान भाइयों शुरू किया है। और इस ब्लॉक के अंदर मतलब कि यह एक मॉडल बनकर पहली बार तैयार हो रहा है हमारे गांव के अंदर। जो भी ये गांव निसुरखा है, इसके अंदर पहला मॉडल यह बनकर तैयार हो रहा है। इसकी क्या कॉस्ट आई है, क्या इसकी फुल प्रक्रिया है, हम सभी जानकारी प्रधान जी, गांव के प्रधान जी से हम पूछते हैं, पूरा परिचय उनका करवाएंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरुआत करते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम प्रधान जी के पास आ चुके हैं, जो ग्राम निसुरखा के वर्तमान प्रधान हैं। एक युवा के तौर पर इनकी राजनीति के तौर पर आए हैं। उसी संबंध में इन्होंने अपना मॉडल तैयार किया है। तो यह किस सोच के प्रकार से इन्होंने तैयार किया है, पहले इनका पूरे परिचय ले लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमारे दर्शक भाइयों को अपना परिचय दे दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं ग्राम प्रधान बिट्टू सिंह, ग्राम निसुरखा से, लोग बीवी नगर। और मैंने जो है अभी वर्तमान में प्रधान हूँ और गांव की सेवा कर रहा हूँ, उसके साथ साथ अपने खेतों को भी देख रहा हूँ। तो मैंने जो है एक छोटा सा मॉडल तैयार किया है। 1 एकड़ ज़मीन में मैंने एक पॉन्ड बनाया है, मछलियों का तालाब। उसमें मैं छोटा सा एक कार्य को बढ़ाने के लिए, जल स्तर बढ़ाने के लिए और प्रॉफिट के लिए, बिजनेस के तौर पर मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने इस बार जो है एक नया तालाब बनाया है, इसी बार मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। तो आगे जो भी है अब होगा। तो किसान भाइयों, एक युवा ही गांव का बदलाव ला सकता है। उसी संबंध में किसान भाइयों, एक बेहतरीन गांव के विकास के साथ साथ एक नया मॉडल तैयार किया है। उसकी पूरी कॉस्टिंग क्या आई है, उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो प्रधान जी, इसे जो कि हम अब तालाब यह देख रहे हैं, यह कितने धरती में बनाया है, मतलब कि कितने एकड़ धरती में आपने इसकी शुरुआत की है अभी? तो देखिए सर, हमने जो है इसमें लगभग 1 एकड़ ज़मीन में इसको बनाया है। और इसको बनाने का हमने जेसीबी से नहीं बनवाया है, हमने ट्रैक्टर से बनवाया है इसको। सबसे बढ़िया ट्रैक्टर से ही होता है, क्योंकि ट्रैक्टर की जो खुदाई होती है वो चारों तरफ पट्टी को मजबूत कर देता है, जिससे बारिश के कारण या बहने का भय नहीं रहता है। तो ये सब मैं किसान भाइयों से भी कहूँगा कि यदि कोई बिजनेस अपना चालू करना चाहते हैं तो वो ट्रैक्टर से ही तालाब को बनवाए, क्योंकि इसकी चारों तरफ की दीवारें मजबूत हो जाती हैं और बहुत ही अच्छा, सुंदर, अच्छा बनता है। तो किसान भाइयों, हमारे जो प्रधान जी हैं, उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस बिजनेस में बढ़ने से पहले आपको संपूर्ण नॉलेज का होना आवश्यक है। क्योंकि यदि आपको नॉलेज नहीं हुई तो आप इसमें बहुत बड़ी मार खा सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, हमारे जो पूर्ववर्ती किसान है या हमारे एक पहली पीढ़ी है, वह इन क्षेत्रों में कम बढ़ी है, लेकिन इनमें बहुत लाभ है। इसके बाद हम इनसे जानकारी ले लेते हैं, लगभग अब तक इसमें कितनी कॉस्टिंग आ चुकी होगी 1 एकड़ में? देखिए, मेरा जो है मैंने इसको ठेके में दे दिया था ट्रैक्टर वालों को, उनको दिखाया था। तो मेरा इसमें जो रियल कॉस्ट है तालाब खुदवाने की, वो मेरी इसमें 50,000 रुपये की कीमत लगी है। और उसके बाद में मैंने इस पर जल भराव करा है, ताकि बच्चों के लिए, मछली के बच्चों के लिए जल न्यूनतम मात्रा में, उचित मात्रा में प्राप्त हो सके। इसमें लगभग 3 फुट जल है। और उसके बाद में हमने इसमें जो है बच्चे छोड़े हैं, सीड जीरा बच्चा बोलते हैं। हमने इसमें 3 ब्रांड गेरी हैं, एक रहू है, एक कतला है और एक ब्रिगेडियर है। तो दोस्तों, इसमें जो है 3 फुट पानी रहना अनिवार्य है। तो हम इसमें जो है बच्चे इनको बड़ा करेंगे, जैसे ही हमारे 2 ढाई 3 महीने के हो जाएंगे तो हम इस बच्चों को सप्लाई भी करेंगे। तो जिस भी किसान भाई करना चाह रहे हो या बीज की जो प्राप्ति करना चाहते हो, तो वो हमसे संपर्क करें। हमारे विकी फैक्ट्स पर संपर्क कर ले, इसमें मोबाइल नंबर और पता आपको दे दिया जाएगा, तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। लगभग हमारा जो है इसमें 25,000 रुपये का बच्चा आया है और हमने इसमें 6 लाख बच्चे घेरे हैं। और लगभग मेरा अब तक जो है इसमें 1 लाख के समथिंग का खर्चा आ गया है। केवल अब इसमें केवल पालना और देख रेख बाकी रह गई है, और इसमें कुछ नहीं करना। बहुत बढ़िया बिजनेस है, अपना आराम से यहीं पर रहो, मौज मस्ती में रहो और अपनी खेती भी देखते रहो। इसका जो वेस्टेज पानी है उसे खेतों में यूज लेते रहो और उधर से कुएं से ताजी पानी चलाते रहो। 3 फुट पानी संपूर्ण मात्रा में रहना ही चाहिए लगभग।
तो किसान भाइयों, यदि आप इस बिजनेस में पहले से हैं या आना चाहते हैं तो हमारे प्रधान जी बीज की सप्लाई भी कर देते हैं, जो इन्होंने बताया, जीरा मछली और भी 2-3 प्रकार की नस्ल या इसकी जो वे बताई, उसका प्रधान जी का मैंने नंबर आपको स्क्रीन पर चला रखा है। इस पर आप संपर्क कर कर संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि बीज मंगवाना है तो यह आपको डिलीवरी भी कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। क्योंकि अब हम किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि जिस प्रकार बच्चे इसमें छोड़ दिए, तो अभी छोटे बच्चे हैं, इनका खान पीन और खाने के लिए फिलहाल क्या दिया जा रहा है और इनके लिए पर्याप्त मात्रा में क्या फीड बहुत जरूरी है, वह सारी जानकारी हम फिलहाल ले लेते हैं। तो प्रधान जी, इनके लिए जो बच्चे हैं, ये अभी जो छोटे बच्चे हैं, इनके लिए आप फीड में क्या क्या दे रहे हैं, हमें क्या आवश्यकता है शुरुआती दौर में देने के लिए? देखिए, अब कोई भी बिजनेस हो या कोई भी खेती हो, हमारा किसान भाई या कोई भी ए टू जेड आदमी हो, वह इसमें फायदा देख कर ही कार्य करता है। अब जिस प्रकार हमारे प्रधान जी ने बताया कि इसकी कॉस्टिंग लगभग 1 लाख रुपए हो गई है, तो हम इसके बारे में मुनाफे की जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि नया काम है तो इन्होंने भी जानकारी लेकर ही करा होगा। तो हम इसमें कितना परसेंट मार्जिन लाभ का मानकर चल सकते हैं, जिससे कि आपको पता पड़ जाए, लगभग आपको एक अंदाजा हो जाए कि आप यदि इस कार्य को शुरू करते हैं तो आप कितना लाभ इस कार्य से कमा सकते हैं, कितने रुपए की आपको अर्निंग हो सकती है। तो इसी मार्जिन को एक बार हम प्रधान जी के जानकारी के अनुसार एक बार पूछ लेते हैं। तो प्रधान जी, यदि हम इन बच्चों को घेरते हैं, आप बता रहे हैं कि इसके अंदर आपने 6 लाख बच्चे छोड़े हैं, 6 लाख बच्चे का औसत लगाएं हम, कितने महीने में ये बनकर तैयार हो जाएंगे? और जिस कीमत पर आपने गेरे हैं, बनकर तैयार होने के बाद लगभग हमारा किसान भाई जो इस कार्य को शुरुआत करेगा, तो कितने रुपए का उसको लाभ हो सकता है, कितना परसेंट मार्जिन इस काम में मिल सकता देखिए, मैंने भी काफी जानकारी के बाद ये प्रण बनाया कि मैं भी एक बिजनेस के तौर पर, प्रॉफिट के तौर पर एक मत्स्य पालन करूंगा। मैंने ही सारी तरह से जानकारी प्राप्त करने के बाद में मैंने निर्णय लिया और मैंने बनाया। मुझे लगता है कि जो हम इसमें खेती लेते हैं उससे कई गुना ज्यादा हम इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में किसान भाई खेती कर रहे हैं, सभी को पता है कि सब मेहनत करते हैं, सुबह शाम तक लगे रहते हैं, खाद है, पानी है, बहुत सारी समस्याएं, कितने कीट लग जाते हैं कि उसमें जो है प्रॉफिट मिलना ही मुश्किल हो जाता है। तो उसी को देखते हुए मैं भी एक कंप्रोमाइज करूंगा। एक 4 बीघे खेत से मैं इस खेत की तुलना करूंगा कि दोनों खेतों में कितना अंतर आता है। एक तरफ हमारी फसल है, एक तरफ हमारा फूस है, दोनों में तुलना करने के बाद में और बाकी बाद में पता पड़ेगी कि हमारे बाद चालू कर देंगे बच्चों को। उसके बाद में जो हमारे बच्चे बच जाएंगे वो हमारे अक्टूबर नवंबर तक क्लियर होके 1 किलो, 1.25 किलो, 900 ग्राम का बच्चा तैयार हो जाएगा, जो मार्केट का रेट 120, 140 तक, 100 से ऊपर ही रहता है। और उसके लिए हम इसको अर्निंग प्रॉफिट के रूप में हम इसको कार्य करेंगे, यूज कर सकते है? तो वो तो एक बात रही प्रधान जी, आपने पूर्ण जानकारी दे दी, लेकिन मैं एक मोटा मोटा अंदाजा मान के चलूं कि लगभग आपने इस समय बच्चे कितने रुपए के गिरे हैं इसके अंदर, तालाब के अंदर? हैं। देखिए, हमारे जो बच्चे हैं इसमें 25,000 रुपए के बच्चे गिरे हैं। 25,000 के बच्चे गिरे हैं, और लगभग 3 महीने बाद आप कह रहे हैं कि हम इसकी पहली हार्वेस्टिंग करेंगे, तो जी। 3 महीने बाद लगभग कितने रुपए की आप हार्वेस्टिंग का अनुमान लगा कर चल रहे हैं कि हम इतने रुपए का हार्वेस्टिंग कर देंगे बच्चों की? देखिए, ये बच्चे के ऊपर बात होती है, अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, उसकी कीमत या कॉस्ट अलग अलग होती है। इसमें अभी हमने जीरा बच्चा डाला है, तो जैसे जैसे ये बड़ा हो जाएगा उसी तरीके से इसकी कॉस्ट भी हमारा हमारा 2 या 3 इंच का बच्चा हो जाएगा, वो 3 रुपये बच्चा, 2 बच्चे के हिसाब से हमारा चला जाएगा। और इसमें देखो, काफी मेहनत भी है और देख रेख ज्यादा है इसमें। आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर समय समय पर डॉक्टर की टीम आती रहती है और चेक करती रहती है कि इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं। वो सब अपने कार से इसका जानकारी पूरी प्राप्त करें। तो जिस जिस प्रकार किसान भाइयों आपको पता है कि आज हम जो प्रधान जी से संपर्क कर रहे हैं इस मामले में, तो इसी संबंध में हम पूछेंगे कि प्रधान जी, क्या इस कार्य के लिए हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ सरकार की भी स्कीम चालू है? क्योंकि आप एक राजनीतिक हैं और प्रधान हैं गांव के, तो इस संबंध में आपको जानकारी ज्यादा होगी। क्या कोई सरकार भी इस कार्य को करने के लिए, प्रोत्साहन के लिए स्कीम चला रही है? जी बिल्कुल। हमारे जो केंद्र सरकार ने एक योजना निकाली है, इसमें मत्स्य विभाग है, हर जिले पर बना हुआ होता है, सरकारी ऑफिस बने हुए हैं, वहाँ पर सरकार के द्वारा एक पोर्टल द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसमें रजिस्ट्रेशन के बाद में आप सरकार से जो भी राशि अनुदान प्राप्त होता है वो सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है।
उसमें 60% सब्सिडी भी है, 40% भी है, वो अदर कास्ट के लिए है। तो आप सभी जो है यदि करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत अच्छी स्कीम। तो लोन की प्रक्रिया से भी आप अपने तालाब को पूरा कर सकते हैं, संपूर्ण बना सकते हैं। तो बहुत बढ़िया स्कीम सरकार ने निकाल रखी है, आप उसको लाभ उठा सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप करना चाहते हैं तो आप अपने वर्तमान ग्राम प्रधान जी के पास आप जाइए और उनसे संपूर्ण जानकारी ले लीजिए, क्योंकि प्रधान जी के अनुसार बता रहे हैं कि आपको सब्सिडी भी इसमें मिल जाती है 50, 60 और 70% आपकी कास्ट के अनुसार इसकी सब्सिडी मिलने का कार्य किसान भाई होता है। आज की वीडियो में हमने प्रधान जी से जानकारी ली कि आप तालाब की किस प्रकार मछली पालन शुरू कर सकते हैं, तालाब किस प्रकार बनाना है, कौन सा आपको बच्चा छोड़ना है। यदि आप फीड लेना चाहते हैं, मतलब कि बच्चे लेना चाहते हैं, तो मैंने आपको स्क्रीन पर नंबर दे रखा, प्रधान जी का संपर्क कर सकते हैं। कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान भाइयों, यदि आप भी इस कार्य को शुरुआत करना चाहते हैं तो आप एक बार स्कीम की जानकारी जरूर ले लें, क्योंकि स्कीम से आपको कुछ अनुदान मिल जाएगा जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है कि आप एक बार ही खर्च करेंगे, फिर आपको खर्च ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपको बस बच्चे छोड़ने हैं और उनको फीड खिलाना है। तो एक बार ही आपको तालाब खोदने की जो प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ेगा, उसके बाद आपको बार बार खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो किसान भाइयों आपको कैसी लगी जरूर कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, और अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस संबंध में अब किसान के लिए बेहतरी के संबंध में अधिक से अधिक वीडियो लाने वाले हैं। किस प्रकार नए नए फॉर्मूले हम किसानों के लिए बेहतर कर सकते हैं उसकी हम वीडियो समय समय पर किसान भाइयों लाएंगे। अभी आपने आज देखा कि हम किस प्रकार से एक नए मॉडल, एक गांव के युवा प्रधान जी ने एक नया मॉडल गांव के लिए तैयार किया है। इससे प्रेरित होकर और भी किसान भाई इससे फायदा उठा सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमने आज इनकी वीडियो बनाई है, लगभग 3 महीने बाद जब ये हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, एक वीडियो हम इनके माध्यम से दोबारा आपको देने का कार्य करेंगे किसान भाइयों की इनको लगभग कितना फायदा हुआ, जिससे कि और भी आपके युवा किसान जो भी हमारे हैं वे इस कार्य की ओर प्रेरित। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और माध्यम कमेंट के माध्यम से बता दें। धन्यवाद।